गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करांगे। अपनी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। हम आप एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करांगे। देखो वह फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की कह रही है डिवाइड। फर्स्ट क्वेश्चन है 18/9/7। वो कह रहे हैं कि 18 को डिवाइड करना 9/7 नाल। याद करो आप पहले फ्रैक्शन आप पहले डिवाइड किस तरह करते थे। आप लिखा 2 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 राइट। तो अपन की लिखते सी 12/2 कट कर देते सी 2 1 is 2 एंड 2 6 12 आंसर आंदा सी 6 राइट। तो आप अगर जो भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड की टर्म दी सी आप इस तरह ही लिखते सी फ्रैक्शन की टर्म्स लिख के कट करते सी राइट। तो हम जो आप हम भी इतने इदा ही 18 डिवाइड बाय 9/7। तो आप हम जो इनू भी लिखांगे तो इदा ही लिखांगे 18 9/7 या समथिंग लाइक दैट। हम आप पहले कभी इदा तो नहीं सॉल्व किया कि एक फ्रैक्शन के बाद फिर एक होर फ्रैक्शन होवे राइट। तो आप इनू किवें सॉल्व करते हैं। देखो जी आह नीचे वाली फ्रैक्शनल टर्म आ इनू की करांगे लाइक तुसी देखो अपने को अगर होवे 3 डिवाइडेड बाय 1/9 राइट। सो सपोज कर लो कि अपने को ले लिया तो अपन की लिखांगे 3 1/9। तो आप की करते हैं जी नीचे वाली फ्रैक्शन होंगी है इनू रेसिप्रोकल कर लेने। रेसिप्रोकल मतलब कि होंगे न्यूमीनेटर तो डिनोमीनेटर की पोजीशन शिफ्ट कर लेना। किवें हो जू 3 9/1 तो जो आप नीचे इन्हों की पोजीशन चेंज की तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। जेकर विच डिवाइड का साइन सी तो आ जाऊगा मल्टीप्लाई का साइन। समझ गए आप इन क्वेश्चन को किवें सॉल्व करना। जी नीचे वाली फ्रैक्शन होगी इनू इन्हों की पोजीशन चेंज कर देनी है 9 1 की जगह पर 1 9 की जगह पर लिख लिया। अगर आप इन्हों की पोजीशन चेंज की तो विच साइन चेंज हो जाता है जिमें कि डिवाइड तो मूव करके कितने चला जाता है मल्टीप्लाई पे। तो जो आप इस एग्जाम्पल देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए तो अपने को बन जाएगा 18 जी नीचे वाली फ्रैक्शन है ये इधर की चल जूगी रेसिप्रोकल होके यानी न्यूमीनेटर डिनोमीनेटर बन जाओ एंड डिनोमीनेटर न्यूमीनेटर यानी कि पोजीशन चेंज हो जाती है। जो पोजीशन चेंज हो ऊपर नीचे तो अपने साइन भी चेंज हो जाता। इतने से डिवाइड तो इतने बन जूगा मल्टीप्लाई। समझ गए। तो आप देखो हम कट कर सकते हैं 9 1 is 9 9 2s are 18 की बच गया अपने को 2 × 7 7 2s are 40 आंसर बन गया अपने को 14। समझ गए किवें कीता। सब दोबारा सुनो न्यू कॉन्सैप्ट है आई नो। आप पहला सिर्फ फ्रैक्शंस नू ऐड किया सबट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया बट दिस टाइम आप उन्होंने कह रहे डिवाइड करने बारे। डिवाइड अपने लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सैप्ट है। दोबारा रिवाइज करते हैं की कीता आप इस सम विच अपने को 18 डिवाइडेड बाय 9/7। आप जो सिंपल टर्म्स में डिवाइड करते थे तो आप फ्रैक्शन की टर्म्स लिख के डिवाइड करते थे। तो हम आप भी लिखा होवे 18 डिवाइडेड बाय 9/7। नीचे अपने को सिंगल टर्म नहीं सी फ्रैक्शनल टर्म है 9/7। तो आप देखा किमें सॉल्व कर सकते हैं। आप रेसिप्रोकल करके लिख लें डिनोमीनेटर न्यूमीनेटर की जगह पर न्यूमीनेटर नो डिनोमीनेटर की जगह पर। तो अपने को बन गया 7/9। जो आप इन्हों की पोजीशन चेंज की न्यूमीनेटर एंड डिनोमीनेटर की पोजीशन चेंज कर दी तो जो साइन से डिवाइड का हम चेंज होकर की बन जाओ मल्टीप्लाई यानी कि अपने को वापिस तो सम एक मल्टीप्लाई वाला बन गया। जी कि आप एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व किए बिल्कुल उमें ही सॉल्व करके अपने को आंसर बन गया 40। समझ गए किमें किया सम। सिमिलरली हम आप ये होर सम्स देखांगे तो क्लीयर हो जू बिल्कुल चंगी तरह। लैट्स डू। हम देखो सेकंड क्वेश्चन की है 3/9 बाय 3/4 राइट। पहले तो अपने को सिर्फ फर्स्ट वाली फ्रैक्शन सिंपल एंड सेकंड की सी फ्रैक्शनल टर्म। तो आप इनू रेसिप्रोकल करता। हम देखो फर्स्ट वाली टर्म सिंपल नहीं इस बार अपने को 3/9। तो देखो इन किमें सॉल्व करांगे 3/9 हम बाय मीनस डिवाइड 3/4 फिर इनू लिखांगे किमें आप जे पहले वांगू ऐसे फॉर्म्स लिख के देखना हो तक कुछ इस तरह बन जाओ 3/9 वड्डी वाली डिवाइड द साइन एंड 3/4। हम अगेन आप फ्रैक्शंस नू ऐदा नहीं सॉल्व कर सकते। तो हमेशा की करना जी सैकेंड टर्म होगी सैकेंड वाली फ्रैक्शन
फर्स्ट वाली नूं नहीं कुछ भी करना, जी सैकेंड वाली फ्रैक्शन होगी इन्हों रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि न्यूमीनेटर डिनोमीनेटर एंड डिनोमीनेटर न्यूमीनेटर। तो अपने को की बन जाएगा 3/9 एंड 4/3, क्योंकि 3/4 से रेसिप्रोकल किया 4/3। जो रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन भी चेंज होता है, तो साइन की हो जाएगा चेंज होके मल्टीप्लाई का। अपने को की बन गया 3/9 मल्टीप्लाई 4/3। हम जो कुछ कट हो रहा कट कर लें, नहीं हो रहा तो फिर अपन मल्टीप्लाई सिंपल कर लाँगे। देखो 3 1 is 3 एंड 3 1 is 3, तो अपने को बच गया 4/9। ये अपना आंसर बन गया 4/9। समझ गए किवें कीता सैकेंड पार्ट भी। याद रखना जी सैकेंड वाली फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन नहीं, इनू कुछ भी नहीं करना। सैकेंड वाली जी फ्रैक्शन है उनका रेसिप्रोकल लेना सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, सैकेंड टर्म का रेसिप्रोकल लिया, सॉल्व किया, अपने को आंसर बन गया 4/9, ठीक है। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। हम देखो थर्ड पार्ट इहदे की है 21/16/9। हम है अपने को 21/16/9। याद करो फर्स्ट क्वेश्चन की सी 18/9/7। ये आप सैकेंड क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कनक्लूजन कढ़िया सी कि जी सैकेंड ते टर्म होगी उन्होंने ही रेसिप्रोकल करना, राइट। जी फ्रैक्शन 9/7 सैकेंड नंबर ते आ फर्स्ट ते आ सैकेंड, यानी इनू रेसिप्रोकल करना। हम देखो इस क्वेश्चन की अपने को पुट्ठा 21/16 फ्रैक्शनल टर्म मूरे आ डिवाइड बाय 9 यानी कि सिंपल टर्म पिछे आ। तो हम तुम ये नहीं सोचना कि इनू रेसिप्रोकल करिए, नो। इस बार की करांगे रेसिप्रोकल इनू ही। देखो किवें 21/16 बाय मीनस डिवाइड 9। हम देखो जिदे नीचे कुछ नहीं होंदा तो उहदे नीचे की होंदा 1। याद है ना आप करते होंगे हमेशा ही, जिदे भी नीचे कुछ नहीं होंदा दैट मीनस उहदे नीचे 1 है। तो आप खुद तो 1 ऐड कर लिया ये, तो हम इनू रेसिप्रोकल करके लिख लिए। देखो 21/16 डिवाइड दी फॉर्म लिखा था 9/1। जे तुम इस फॉर्म ना भी लिखोगे ठीक है, सीधा तुम हम चेंज कर सकते हो, थोड़ा समझ आ चुकी है। तो लिखो मल्टीप्लाई द साइन, इन रेसिप्रोकल किया 1/9। समझ गए। तुम हमेशा चेंज की करनी है सैकेंड टर्म ही चेंज करनी है, ध्यान रखो। चाहे वह सिंपल टर्म चाहे वह फ्रैक्शन हो सैकेंड, जिवें आ फ्रैक्शन सी तो चाहे होना सिंपल है। इनू की आप फ्रैक्शनल टर्म बना लिया अपॉन 1 लगा के, इनका ही रेसिप्रोकल लिता, साइन डिवाइड तो चेंज होकर मल्टीप्लाई शिफ्ट हो गया। हम इन्हू सॉल्व कर दें 9 एंड 21 दोनों 3 के टेबल से जाते हैं। 3 3 सा 9, 3 7 सा 21 की बच गया अपने को 7/16 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करो 16 3 ना दैट इज 48। तो अपने को आंसर बन गया 7/48। समझ गए ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट 25/1/5/5, यानी कि इस बार अपन की देती मिक्सड टर्म एंड यू नो मिक्सड टर्म आप कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर। राइट डाउन 25 बाय डिवाइड इनू मिक्सड चो कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर, राइट। 25 डिवाइडेड बाय 5 1 is 5 plus 4 9/5, राइट। हम आप अगेन जी सैकेंड आ बन गया ना अगे वांगू पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही 25 डिवाइडेड बाय 9/5। हम ना जी सैकेंड टर्म आ सैकेंड फ्रैक्शन आ इनका की करांगे रेसिप्रोकल कर दो। 25 रेसिप्रोकल किया तो 5/9, साइन चेंज होके की बन जू मल्टीप्लाई का, राइट। हम देखो 9 एंड 25 कट नहीं हो रहे, 25 में 5 ना मल्टीप्लाई किया इज 125/9। अपना ही आंसर बन गया, ठीक है। समझ लग गया। अगर मिक्स फ्रैक्शन आ उन्होंने इम्प्रॉपर कन्वर्ट किया, सैकेंड टर्म नू ही हमेशा याद रखो, सैकेंड टर्म नू ही हमेशा रेसिप्रोकल करना। जो रेसिप्रोकल किया इतने साइन चेंज हो जू, आ डिवाइड तो चेंज होके की बन गया मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट दे अपने को लेगा 5th एंड 6th पार्ट हो रहा है। 5th एंड 6th पार्ट आई थिंक आई शुड गिव इट फॉर द होमवर्क। थोनू 5th एंड 6th पार्ट होमवर्क जितने आते हैं, राइट डाउन देयर स्टेटमेंट्स। राइट डाउन 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 11/16 बाय 3
7/8। हम देखो ये क्वेश्चन तुसीं खुद सॉल्व करना है, मैं तुहानूं हिंट दिंदी हां इहनूं सॉल्व करना किवें है। सब तो पहला मिक्सड फ्रैक्शन दित्ती आ, कन्वर्ट इट इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन एंड दैन डिवाइड करो। बट जिहड़ी सैकेंड टर्म इंप्रॉपर च कन्वर्ट करोगे इनू की करना है रेसिप्रोकल, यानी जिहड़ी नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे, रेसिप्रोकल कर देना एंड दैन सॉल्व इट। ओके, ये थोड़ा इसलिए होमवर्क्स दे रहे हैं क्वेश्चन 5th एंड 6th पार्ट, ताकि थोड़ी प्रॉपरली रिवीजन हो जाए। थोड़े लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सैप्ट है ये, आई थिंक पहले तो आप पढ़िया नहीं ना, पहले आप सिर्फ मल्टीप्लाई की है, प्लस किया, सबट्रैक्शन की है फ्रैक्शंस नाल, बट दिस टाइम वी आर डूइंग डिवीजन विद फ्रैक्शंस। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। हम इनू भी पहले इंप्रॉपर कन्वर्ट करो एंड देन सॉल्व इट, ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन आई सेंड यू द आंसर की ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देन मैच इट। इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी, मतलब जो कोई भी डाउट लगता तुम मैंने पूछ सकते हो। नाउ लेट्स डू सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखो की कह रहे हैं, सिंपलीफाई। फर्स्ट स्टेटमेंट है 63/80 डिवाइडेड बाय 9/10, राइट। फर्स्ट पार्ट आप की सीखा हम कि जदों भी डिवाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी, सेकेंड टर्म रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का, समझे। फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब कि उवें ही लिख लैनी है, सैकेंड टर्म का रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमीनेटर ऊपर न्यूमीनेटर नीचे। जदों इनू रेसिप्रोकल किया तो अपना साइन डिवाइड तो चेंज होके मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 10 के टेबल से 10 1 इज 10, 10 8 are 80, ठीक है। और 9 के टेबल से 63 जाता 7 से कट हो गए, 7 एंड 8 का कट हो नहीं रहे। नाउ सी अपने को न्यूमीनेटर की बचा 7 × 1 एंड डिनोमीनेटर 8 × 1। मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो अपने को आंसर की बन गया 7/8। समझ गए, इजी पार्ट है ना बिल्कुल। नाउ लेट्स डू इट सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखो की कह रहा है 3/28 डिवाइडेड बाय 5/14। अगेन हम तुसी खुद बोल के दसो किवें करांगे आपां इनू। फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली एज इट इज, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज होके मल्टीप्लाई का। 14 1 इज 14, 14 2 are 28। हम कुछ और तो कट नहीं हो रहा, की बच गया न्यूमीनेटर 3 एंड डिनोमीनेटर 5 2 × 5, तो अपने को आंसर बन गया 3/10 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखो कि कह रहे 7 1/2 डिवाइडेड बाय 4 2/7। हम अपन दोनों ही टर्म्स मिक्स फ्रैक्शन दी हैं एंड वी नो आप मिक्स फ्रैक्शन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर अपॉन 7। 7 2s are 14 + 1 15/2 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट है 7 4s are 28 + 2 30/7। हाँ ये बन गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल एंड साइन मल्टीप्लाई, समझ गए। नाउ सॉल्व इट। 15 1 is 15, 15 2s are 30। हम 7 and 2 नहीं कट हो रहे, राइट डाउन 7/2 × 2, आंसर इज 7/4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ लग गया किवें करना है। जेकर अपन मिक्स टर्म दी है इंप्रॉपर कन्वर्ट कर लो, दैन अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी कि उवें ही लिख लेने, कोई चेंज नहीं। 15/2 है तो 15/2। सेकेंड टर्म रेसिप्रोकल कर देना एंड डिवाइड द साइन चेंज होके मल्टीप्लाई, समझ गए। जो तुम क्वेश्चन से सॉल्व करने बोल के सॉल्व करने, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म रेसिप्रोकल साइन चेंज टू मल्टीप्लाई, फिर थोड़े दिमाग से अच्छी तरह बैठ जूगी किवें सॉल्व करने। अदरवाइज तो थोड़ा याद ही नहीं रहने क्वेश्चन किवें सॉल्व करने। ओके, ना ही थोड़ा समझ आनी है किवें सॉल्व हो रहा है। ओके,
तो इन बोल के करने क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल, साइन चेंज टू मल्टीप्लाई। ओके, नाउ लेट्स डू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है अपने को 1/4 डिवाइडेड बाय 2/3। ये तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। आई थिंक यू शुड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। करोगे ट्राई इनू खुद तो, ठीक है। हम तुसी इनू क्वेश्चन सॉल्व करन लगे 3 स्टैप याद रखने हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज टू मल्टीप्लाई। जिवें तुसी जेड़ा 3 स्टैप फॉलो करोगे थोड़ा क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली सॉल्व हो जाएगा। हम जिवें फिफ्थ क्वेश्चन है 3/7 डिवाइडेड बाय 100। अगेन एक क्वेश्चन हो गया ना, जिवें फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन सीगा डिवाइड बाय 9 वाला, उहदे च आपां की कीता सी, हमेशा रेसिप्रोकल सेकंड टर्म नूं ही करना है। याद रखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज टू मल्टीप्लाई। समझ गए? हम सेकंड टर्म ही रेसिप्रोकल करनी है, तो ये नीचे कुछ भी नहीं, तो आप सपोज की कर लांगे, ये नीचे किया 1। ठीक है, हम तो इनके नीचे 1 सपोज करके इन रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, करियो इनू भी खुद तो। एंड नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 4/8 डिवाइडेड बाय 1000। अगेन इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। इनके नीचे भी कुछ नहीं, तो सपोज कर लेंगे 1 है, सपोज कर लो 1 and then solve it. First term as it is, again I am repeating, listen it very carefully and solve your questions with this method only. First term as it is, second term reciprocal and this sign changes to multiply, यानी ये divide है तो multiply आ चुकी है जगह पे। Okay, solve these 3 questions as your homework. If you find any doubt then you can ask. I'll share their solutions with you in next lecture. Now after second part let's do third part. Third part की heading है fill in the blanks. अपन कुछ blanks दी हुई हैं, अपन उन्हें solve करना। जिवें first है dash has no reciprocal। केड़ी ऐसी टर्म है जिसका कोई reciprocal नहीं हुंदा, that is 0। किवें 0/1 इनका रेसिप्रोकल की करोगे 0 ही है, 0 का कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं होंदा। ठीक है, जिवें समझ लो बस 0 का कोई देखो हम बिल्कुल सिंपल आ, जिवें 0 है वो अपॉन जिदे कुछ नहीं वो अपॉन 1। इनका रेसिप्रोकल की लिखांगे 1/0 एंड वी नो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। कभी किसी एदा मतलब होंदा इट्स इनफिनिटी, यानी कोई टर्म नहीं हैगी 1/0, यानी 0 डिनोमीनेटर कभी भी नहीं हो सकता। तो 0 का रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं होंदा, तो 0 हमेशा 0 ही रहिंदा। तो 0 ही एक ऐसी टर्म है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होंदा। ठीक है, समझ गए? हम सेकंड पार्ट देखो, सेकंड ब्लैंक्स अपने को रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन केड़ी हुंदी आ, जिहदा न्यूमीनेटर वड्डा होवे डिनोमीनेटर नालों। सपोज इट विल बी 25/4। न्यूमीनेटर वड्डा है डिनोमीनेटर तो, इनका रेसिप्रोकल की होगा 4/25। हाँ, इनका न्यूमीनेटर छोटा हो गया डिनोमीनेटर नालों, तो ये केड़ी फ्रैक्शन बन गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अपना आंसर की बन गया अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमेशा केड़ी बनती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल लिखनी है तो इतने लिख सकते हो, एग्जाम्पल 25/4 इज इक्वल्स टू 4/25। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सी तो रेसिप्रोकल करके देखा तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। समझ गए? नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 2/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना। आपां फर्स्ट चैप्टर एडिटिव इनवर्स फाइंड कीते सी, राइट? एडिटिव इनवर्स ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, जेकर माइनस से कोई भी टर्म है तो प्लस की बन जाती सी 23। जे प्लस की ही कोई टर्म है तो प्लस की ही रहिंदी सी। तो हुण ये तो हो गया सी एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की हुंदा है, इनवर्स की हुंदा है जेकर अपने को
2/4 तो ये की बन जू 4/2, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दैट टर्म। ठीक है जी, मतलब कि जेडे न्यूमीनेटर और डिनोमीनेटर एंड डिनोमीनेटर न्यूमीनेटर बन जाता है। तो हम दसो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2, मतलब डिनोमीनेटर से न्यूमीनेटर बन गया, न्यूमीनेटर और डिनोमीनेटर बन गया। समझ गए? नाउ लेट्स डू नेक्स्ट ब्लैंक्स, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ ब्लैंक की है, ऑन सिंपलीफिकेशन 1 डिवाइड 10/11 वी गेट। कहते कि जो आप इनू सिंपलीफाई करांगे यानी इनू सॉल्व करांगे तो अपने को की आंसर बनता। सॉल्व करके देख लें इत्थे 1 डिवाइडेड 10/11। हम याद है आप किवें करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़, रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड एंड साइन चेंज टू मल्टीप्लाई। हम 1 नाल तो कुछ हम 10 ते 1 का कुछ कटता हो नहीं रहा, जी टर्म 1 नाल कुछ भी मल्टीप्लाई होवे तो हमेशा सेम ही आंसर बनता। 2 × 1 इज़ 1, 3 × 1 इज़ 1, 4 × 1 इज़ 1, एवरीथिंग जो भी आप 1 नाल मल्टीप्लाई करते हैं आंसर विल बी सेम। हम 11/10 है, इनू 1 नाल मल्टीप्लाई किया आंसर विल बी 11/10। सो ऑन सिंपलीफिकेशन दिस वी गेट आंसर इज 11/10। सॉल्व करके चेक कर लिया आंसर की बने अपना 11/10। ए से अपनी ब्लैंक नंबर 4। नाउ लेट्स डू ब्लैंक 5। नेक्स्ट देखो ब्लैंक किया 0/1 इज इक्वल्स टू डैश। हम 0 दे अपॉन 1 है तो कहते कि इक्वल होगा ये 0 दे डिवाइड विच कुछ भी टर्म हो आंसर इज 0। हमेशा 0 ਨੂੰ किसी चीज़ नाल भी डिवाइड करिए आंसर इज ऑलवेज 0। तो 0/1 इज 0, द आंसर इज 0। 0 ਨੂੰ किसी चीज़ नाल भी डिवाइड करते आंसर अपने को 0 ही आता है। सो आंसर कम्स टू बी 0। ये सी अपने को थर्ड पार्ट ब्लैंक्स। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन अपने को स्टेटमेंट रीड करो फर्स्ट। शीना's एज इज़ 1/3 ऑफ द एज ऑफ हर एल्डर ब्रदर। वो कहते शीना की एज ਉਹਦੇ ब्रदर की एज का 1/3 आ। इफ हर ब्रदर्स एज इज़ 45 ईयर्स, अगर वो ब्रदर की एज गिवन आपानू तो शीना की एज हाउ ओल्ड इज शीना, शीना की एज फाइंड करनी आप। देखो एज ऑफ शीना's ब्रदर गिवन अपन 45 ईयर्स, राइट। हम एज ऑफ शीना, शीना की एज आप फाइंड करनी है। वो किया 1/3 ऑफ द एज ऑफ हर ब्रदर, 1/3 ऑफ ब्रदर्स एज, राइट। हम अपन याद आप किस तरह करते हैं 1/3 ऑफ मीनस मल्टीप्लाई ब्रदर्स एज कितनी है 45। हाँ चेक करो 3 एंड 45 एक टेबल से जान लिया, यस 3/1 इज 3 एंड 3 15 + 45 अपने को आंसर की बन गया 15 ईयर्स। एज ईयर्स दी है ना इसलिए 15 ईयर्स। शीना की एज बन गई 15 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन ही अपने को ब्रदर की एज गिवन सी, शीना की फाइंड करनी सी। शीना की एज क्या 1/3 ऑफ द एज ऑफ हर ब्रदर, लिख लिया 1/3 ऑफ ब्रदर्स एज। 1/3 ऑफ मीनस मल्टीप्लाई ब्रदर की एज कितनी है 45। 1/3 एंड 45 में सॉल्व किया अपने को बन गया 15 ईयर्स। समझ गए ये क्वेश्चन ईजी सी ना। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टेटमेंट यदि रीड करिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 27। मतलब कि कोई भी 2 फ्रैक्शंस आ उन्होंने मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आंसर कितना बनता 27। इफ वन ऑफ दैम इज 2/3 यानी इन्होंने दोनों चों अगर अपने को लेकर 2/3 आ तो फाइंड अदर इनू वाली वाली फ्रैक्शन फाइंड करके सॉल्व करो। तो लेट कर लिए जी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, पिछली बार भी किए ना इदा के क्वेश्चन। तो लेट करो लेट अदर फ्रैक्शन इज x, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखते होंगे 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करना। फर्स्ट फ्रैक्शन की है 2/3 मल्टीप्लाई सेकेंड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू
27 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 27। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਇੱਧਰ 2/3 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 27 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 81 ਡਿਵਾਈਡ 2, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 81/2। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਦਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 21/2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ नीचे अदर फ्रैक्शन इज 81 आई एम रियली सॉरी इट्स 81/2। तो समझ लगी किवें कीता। फस्ट फ्रैक्शन आपां नूं दित्ती हुई सी 2/3, अदर फ्रैक्शन फाइंड करनी सो आपां लेट कर ली एक्स है। तो आपां क्वेश्चन की कीता सी प्रोडक्ट फाइंड करना दोनों फ्रैक्शंस का इक्वल्स टू 27 है। सॉल्व किया इधर मल्टीप्लाई सी उधर जाके डिवाइड वाले क्वेश्चन को किवें करते हैं। फस्ट टर्म एज इट इज़, रेसिप्रोकल ऑफ सैकेंड टर्म एंड साइन चेंजिस टू मल्टीप्लाई। डिवाइड का जो साइन है चेंज होकर की बन जू मल्टीप्लाई। सॉल्व किया अपने को बन गया 81/2। नाउ अज लिए अपन 5 क्वेश्चन ही करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आप अगे करांगे। होमवर्क जो थोड़ा 5 क्वेश्चन थे सॉल्व करके चैक कराने। ओके।